हाय, मेरा नाम आकाश और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मल्टीमीटर की। पिछली वीडियो में गाइज मैंने जो है वो मोबाइल रिपेयरिंग के टूल्स के बारे में बताया था आपको कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टूल्स हैं और उसका क्या क्या यूज़ है। बेसिकली इस वीडियो में हम जो है वो मोबाइल में मल्टीमीटर के यूज़ के बारे में देखेंगे और जैसे रिक्वायरमेंट होगी आगे और टूल्स के बारे में मैं आपको अपडेट देता चलूँगा। बट इस वीडियो में जो है वो मल्टीमीटर के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 अलग अलग कंपनियों के मल्टीमीटर को लिया है और देखिए ये मल्टीमीटर जो है ना अलग अलग ब्रांड के हैं। मार्केट में बहुत सारे अलग अलग ऑटोमेटिक ये दुनिया भर के आते हैं, लेकिन जिस कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको मल्टीमीटर बता रहा हूँ, अगर आप उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखोगे तो आप किसी भी मल्टीमीटर को यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो कुछ नोट्स है। मोबाइल फोन मरम्मत के दौरान मल्टीमीटर का उपयोग कई कार्यों में किया जाता है। निम्नलिखित कार्य मददगार है। वोल्टेज मापन। मल्टीमीटर द्वारा वोल्टेज मापकर बैटरी की चार्जर वोल्टेज के माप कर सकते हैं। आपको बैटरी की स्थिति चार्जिंग मतलब मल्टीमीटर के थ्रू जो है ना आप बैटरी की स्थिति को देख सकते हो कि वो कितना चार्ज है कितना नहीं है। ठीक है, उसके अलावा कंटिन्यूटी टेस्ट। मल्टीमीटर के थ्रू जो है वो कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हो, जिसके हिसाब से आप वायरिंग की फॉल्ट मतलब प्राइमरी लेयर, सेकेंडरी लेयर, टर्सरी लेयर की कंटिन्यूटी कहाँ से कौन से बॉल से कहाँ तक गई है उसकी इंफॉर्मेशन आप जो है वो ले सकते हो। उसके अलावा आप कैपेसिटर, रजिस्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर ये सब की जो है ना वैल्यूज को जो है वो चेक कर सकते हो। मोबाइल में फोन मरम्मत में महत्वपूर्ण उपयोगी उपकरण है जो सर्किट के इलेक्ट्रॉनिक प्रभावित घटकों की जांच और त्रुटि को शोधने में मदद करता है। मल्टीमीटर ना गाइस, अगर आप मल्टीमीटर का यूज नहीं करते हो मोबाइल रिपेयरिंग में तो आप ये मान के चलो कि कहीं ना कहीं आप जो है ना प्रॉब्लम में रहोगे, क्योंकि अगर आप मल्टीमीटर के हिसाब से फ़ोन की ट्रेसिंग, कंटिन्यूटी, कंपोनेंट की टेस्टिंग और वगैरह वगैरह आप चेक कर सकते हो जैसे वोल्टेज वगैरह को, तो उसके बिहाफ पे आपको बहुत हेल्प मिलेगा मोबाइल रिपेयरिंग में। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे मैंने जो है वो लिया है। देखिए, तो ये बेसिकली जो है ना गाइज, अगर यहाँ पे आप ध्यान दो तो इसके अंदर जो है ना यहाँ पे प्रोब जो है, देखो ये एक कॉमन प्रोब है। ठीक है, ब्लैक कलर का है, तो यहाँ पे आपका ब्लैक प्रोब लगेगा। उसके अलावा अगर आपको वोल्टेज, ओम्स और हर्ट्ज को चेक करना है या फिर फेराड, हेनरी को चेक करना है तो आप उसकी वैल्यू को यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको 20 एम्पेयर या फिर मिली एम्पेयर, यहाँ पे एम लिखा हुआ, या माइक्रो एम्पेयर अगर आपको टेस्ट करना है तो रेड वाले प्रोब यहाँ से निकाल के आपको यहाँ पे लगाना होगा या यहाँ पे लगाना होगा। जब आप यहाँ पे लगाओगे तभी आप एम्पेयर चेक कर पाओगे। बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे सिंबल क्या बना हुआ है, एसी का। तो एसी का सिंबल बना हुआ है, इट मीन कि आपको अगर एसी के एम्पेयर चेक करना है तो जैसे 200 माइक्रो एम्पेयर। ठीक है, उसके अलावा 2 मिली एम्पेयर, 20 मिली एम्पेयर, 200 मिली एम्पेयर और 20 एम्पेयर। अगर आपको 20 एम्पेयर चेक करना है तो आप यहाँ कर सकते हो, माइक्रो मिली एम्पेयर और या माइक्रो चेक करना है तो आप प्रोब को इसमें लगा सकते हो। ठीक है, ये एसी के लिए है गाइस, डीसी के लिए नहीं है। डीसी के लिए होगा तो आप यहाँ पे ये प्रोब बटन देख रहे हो, अगर आप एसी की टेस्टिंग कर रहे हो तो आपको एसी के लिए यहाँ पे एसी ऑन रखना है। ये डिस्प्ले में आपको कुछ शो करेगा यहाँ ऊपर, जैसे हेनरी के लिए एच शो कर रहा है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कुछ शो करेगा, लेकिन एसी के लिए आप यहाँ डीसी चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो HZ लिखा है, इट्स मीन की हर्ट्ज। तो हर्ट्ज को मापने के लिए मोबाइल में कोई जरूरत नहीं होती है, एम्पेयर की भी कोई जरूरत नहीं होती, बेसिकली वोल्टेज की जरूरत होती है, क्योंकि बैटरी की एसी वोल्टेज को चेक करने के लिए डीसी वोल्टेज को चेक करने के लिए अब वो 200 मिली वोल्ट का है या 2 वोल्ट का है या 20 वोल्ट, तो 20 वोल्ट गाइस, क्योंकि 20 वोल्ट जो है ना एक सेफ साइड माना जाता है। मोबाइल में 4.2 मैक्सिमम वोल्ट होता है, चार्जर से आउटपुट जो होता है वो 5.1 होता है या 5 वोल्ट होता है, तो उसके आसपास होता है। तो इट मीन कि अगर हम 20 वोल्ट के रेंज में अगर टेस्ट करने की आदत डालें तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हमारा रेंज वहीं तक है। अब जरूरी नहीं है हमें 200 वोल्ट पे चेक करना, कि आप कर सकते हो लेकिन वो जरूरी नहीं है, क्योंकि अच्छा रिजल्ट हमें 20 वोल्ट पे एक अंडरस्टैंडिंग रिजल्ट जो है वो देखने को मिलता है। तो मैं तो इसी पे करता हूँ, बाकी आपकी मर्जी। तो ये वोल्टेज का रेंज हमारे यूज का है। उसके अलावा अगर आप यहाँ से देखो तो यहाँ से जो है ना यहाँ तक का सेपरेट सेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, एफ इन द सेंस की फेराड।
तो अब फेराइड क्या होता है, कैपेसिटर, पिको फेराइड, नैनो फेराइड, माइक्रो फेराइड 20। तो अगर आपको किसी भी कैपेसिटर की वैल्यू को चेक करना है तो आपको इस पर सेट करना पड़ेगा। अब वो कैपेसिटर आपको देख के पता होना चाहिए या सेमेटिक में या कहीं पे कि भाई वो कितने का है। तो अगर आपको मान लो 200 का नैनो फेराइड का एक कैपेसिटर की वैल्यू चेक करनी है तो आप 200 नैनो फेराइड पे ही चेक करो, क्योंकि अगर आप 22 माइक्रो फेराइड पे करोगे तो रिजल्ट आएगा लेकिन वो एक अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, ठीक है। और ये सब मल्टीमीटर जो है वो बरोबर बताते भी नहीं है, इस बात ये भी है। अगर हेनरी, यहाँ पे अगर आपको हेनरी चेक करनी है, इट मीन कि आपको जो है ना आपको जो है 200 मिली ओम्स या 20 मिली ओम्स, ये आपको जो है हेनरी की वैल्यू चेक करने के लिए कॉइल जो होती है उसकी वैल्यू को आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। ओम्स की रेंज पे भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन ओम्स में अंडरस्टैंडिंग नहीं है क्योंकि यूनिट तो उसकी हेनरी है, तो उसके ब्याह पे आपको जो है ना यहाँ पे चेक करना होता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे आपका बजर और डायोड रेंज जो है वो किसी किसी में अलग दिया होता है, इसमें एक साथ दिया हुआ है। तो इसके ये मल्टीमीटर और वो मल्टीमीटर में ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाई है जिनमें एक बताया है, तो अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा। उसमें मैंने दोनों भी मल्टीमीटर को फिजिकली लेके समझाया। बाकी अगर आपको फिजिकल वीडियो समझना है तो उसके लिए आपको मेरा कोर्स जो है वो बाय करना होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल वीडियोस में जो है ना ये अंडरस्टैंडिंग होता है। बाकी अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब ये 200 ओम्स कहाँ से आया, क्योंकि ओम्स यहाँ पे सबके लिए दिया हुआ है। तो 200 ओम के रजिस्टर के लिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, 2 किलो ओम्स रजिस्टर के लिए आप यहाँ पे, 20 किलो के लिए आप यहाँ पे, 200 किलो के लिए यहाँ पे, 2 मेगा ओम्स के लिए यहाँ पे, 20 मेगा ओम्स के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है ओम्स, हेनरी और फेराड और यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे एम्पेयर, ये आपको याद रखना है। बेसिकली हर एक मल्टीमीटर में आपको यही देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पे एक ऑफ की कंडीशन हो गई, यहाँ पे एसी वोल्टेज, ठीक है, डीसी वोल्टेज, यहाँ पे आपका एसी वोल्टेज के लिए ये सेपरेट पार्ट दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंबल जो होगा वो जिगजैग फॉर्म में होगा ऐसे, और इसका जो सिंबल होगा वो एसी फॉर्म में होगा ऐसे। तो उसके भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ओम्स की वैल्यू आप 200 ओम्स, 2000 ओम्स, यहाँ पे आप जो है रजिस्टर की वैल्यू चेक कर सकते हो। ये सेपरेट पार्ट दिया है ट्रांजिस्टर की वैल्यू को चेक करने के लिए, पॉजिटिव और निगेटिव इन द सेंस कि ब्लैक प्रोब आपका निगेटिव माना जाता है, तो ये आपका निगेटिव हो गया ब्लैक, ये पॉजिटिव रेड, ठीक है। यहाँ पे आपकी कंटिन्यूटी दी हुई है, कंटिन्यूटी इन द सेंस कि डायोड और बीप रेंज दोनों साथ में दी हुई है, ठीक है। डीसी करंट, यहाँ पे आप डीसी करंट को चेक कर सकते हो इन द सेंस कि आप एम्पेयर चेक कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक मल्टीमीटर है जिसमें ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ है, एसी वोल्टेज आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे एसी वोल्ट यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हो, डीसी वोल्ट चेक कर सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जिगजैग फॉर्म में है और यहाँ पे एक लाइन है, तो ये डीसी हुआ, ठीक है। यहाँ पे आप मिली वोल्ट, मिली एम्पेयर चेक कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको डायोड रेंज यहाँ पे अलग दिया हुआ है, बीप रेंज अलग दिया हुआ है, ओम्स की रेंज अलग दिया हुआ है, और ये आपको सेट नहीं करना पड़ेगा कि 200 मिली ओम्स का है, माइक्रो ओम्स का है, नैनो ओम्स का है, वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक मल्टीमीटर आता है। यहाँ पे आपको बीप का साउंड इस तरीके से बना हुआ ओम का साउंड आएगा, ठीक है, या बीप का रहेगा तो बीप ऐसे अलग अलग बीप के लिए साउंड स्पीकर बन के आता है, ठीक है। तो वो बीप के लिए होता है, तो अब उस पे अलग, या डायोड के लिए आपका इस तरीके से जो ये डायोड का सिंबल है ये बन के आएगा, तो उस पर आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप माइक्रो एम्पेयर चेक कर सकते हो, मिली एम्पेयर चेक कर सकते हो, एसी एम्पेयर चेक कर सकते हो, ठीक है। ये सिंबल है। अब ये जो है मैक्सिमम सनशाइन का ये मीटर जो है ना आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले या नॉर्मली बहुत सारे टेक्नीशियन सजेस्ट करेंगे, तो इसे भी आप समझ सकते हो। बेसिकली यहाँ पे ये जो नॉब है इसको यहाँ पे कर दोगे तो ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे इसका सेलेक्ट बटन है, यहाँ पे आप एसी वोल्टेज को चेक कर सकते हो, हर्ट्ज को चेक कर सकते हो, डीसी वोल्ट को आप यहाँ चेक कर सकते हो। यहाँ से आप टेम्परेचर चेक कर सकते हो, इसके साथ में एक प्रोब मिलता है उसमें आप टेम्परेचर चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपका डायोड, बीप और ओम्स और कैपेसिटर की रेंज अलग अलग है। बेसिकली यहाँ पे एन लिखा हुआ आता है, नैनो फेराइड, माइक्रो फेराइड, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ होता है। ओम्स का रेंज यहाँ पे बना हुआ आएगा, बीप का रेंज अलग है, डायोड का रेंज अलग है, एसी के आप एम्पेयर यहाँ से चेक कर सकते हो, मिली एम्पेयर यहाँ से चेक कर सकते हो, माइक्रो एम्पेयर यहाँ से चेक कर सकते हो। ये एनसीबी जो है वायरिंग टेस्टिंग के लिए होता है, जो आपके घरों में वायरिंग होती है उसकी कंटिन्यूटी को वायर से, ये बाहर से अगर आप ऐसे रफ करोगे
तो जहाँ तक वोल्टेज का पासिंग होगा वहाँ पे वो बीप करेगा, जहाँ पे वोल्टेज का ब्रेकनेस होगा वहाँ पे वो साउंड क्लिक करना बंद कर देगा। तो इस तरीके से मल्टीमीटर का यूज़ मोबाइल रिपेयरिंग में किया जाता है। ठीक है, होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।